क्या आप भी श्रावण महीने में उपवास करते हैं? हो सकता है शायद आप गलत तरीके से करते हैं और उसकी वजह से वजन बढ़ जाना या ज्यादा बीमारियों का घर कर देना पॉसिबल हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप सही तरीके से श्रावण महीने में सोमवार या पूरा महीना उपवास कर सकते हैं ताकि आप अपनी हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सके, बीमारियों से दूर जा सके और अगर आप वजन भी कम करना चाहते हैं तो हेल्दी तरीके से कर सके। हाय, माय नेम इज शिवांगी देसाई, आई एम अ हेल्थ कोच और मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है जब लोग उपवास करते हैं बट उसमें गलत तरीके से उपवास करते हैं। देखिए, वैसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भगवान शिव को ये श्रावण का महीना जिसमें हम उपवास करते हैं, एक तरीके से हम उनको एक आभार देते हैं। दिस इज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड। बट अगर मैं हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बात करूं, जो मेरा मानना है हेल्थ इज द बिगेस्ट रिलीजन, हेल्थ के रिलीजन से बात करूं ना, तो 3 इंपॉर्टेंट इसके पर्पस है क्यों हम श्रावण महीने में उपवास करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पर्पस जो है वो है मॉनसून के समय में, बारिश के समय में ही ज़्यादातर श्रावण महीना आता है और इसीलिए मॉनसून में जो एयरबोर्न और वाटरबोर्न डिसीजेस बढ़ जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया बढ़ जाना या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट में बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से 2 नुकसान होते हैं। एक तो जो भी हम खाना खाते हैं ना, हो सकता है कि वो खाने में बैक्टीरिया हमारे बॉडी में अच्छी इफेक्ट ना दे। दूसरा, हमारा डाइजेशन भी वीक हो जाता है इस समय में। इसीलिए ज्यादातर अगर हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो ऐसा खाना ही हमें खाना चाहिए ये सीजन में कि जो हमारे पेट के लिए, डाइजेशन के लिए ज्यादा हैवी ना हो, हल्का खाना हो। जैसे फ्रूट्स है, सैलेड्स है, ये सारी चीजें, और इवन सैलेड से भी ज्यादा फ्रूट्स जैसी चीजें या हल्की चीजें जितने आप ज्यादा खाएंगे, जो आपके बॉडी में कचरा जमा ना करे, ऐसी चीजें, वो आपको फायदा देने वाला है। सो सबसे पहला पर्पज है कि मॉनसून में जो डैमेजेस होते हैं खाने के द्वारा डाइजेशन की वजह से, वो ना हो, उसके लिए हम उपवास करते हैं। दूसरा जो पर्पस है वो है कि जब आप आपके बॉडी को पूरे समय सिर्फ और सिर्फ खाना देते रहते हैं, आप देखिए अगर आप दिन में 5 से 6 मील लेते होंगे या भले ही 2 मील पर हैवी मील लेते होंगे, तो बॉडी जो है ना, वो पूरा समय सिर्फ डाइजेशन में ही निकाल देता है। और बॉडी ही आपका डॉक्टर है, आपका बॉडी ही आपको हील करता है, कोई दवाइयाँ या बाहर के इंसान नहीं करने वाले हैं। और इसीलिए जब भी खाना डाइजेस्ट करने में लगे रहते हैं, आपका शरीर लगा रहता है, तो आपको पता है आपकी जो प्राण शक्ति है, आपकी जो एनर्जी है, उसमें से 80% एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है सिर्फ डाइजेशन में। यस, डाइजेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज होती है और जब डाइजेशन में यूटिलाइज होगी तो बाकी सारे काम में वो यूटिलाइज नहीं होने वाली है। और इसीलिए फास्टिंग करना, उपवास करना एक तरीका है जहां आप अपने बॉडी को आराम दे रहे हैं डाइजेशन से। सो बॉडी जब डाइजेशन नहीं करेगी तो क्या करेगी? वो हीलिंग का काम करने वाली है, वो रिपेयरिंग का काम और ग्रोथ का काम करने वाली है। और इसीलिए जब बॉडी को, पेट को आप खाना नहीं देंगे थोड़े समय के लिए या हल्का सा खाना देंगे, तो उसे थोड़ा आराम मिलेगा, हीलिंग में वो समय दे पाएगा। तीसरा जो पर्पस है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, और वो है फास्टिंग यानी उपवास। उपवास शब्द का मतलब ही होता है कोई भी चीज को जब आप उप लगाते हैं उसका मतलब है नजदीक, वास यानी रहना। उपवास, नजदीक रहना। किसके नजदीक रहना? हो सकता है भगवान के, नेचर के, कुदरत के करीब, या सबसे इंपॉर्टेंट, आप कुदरत का, भगवान का ही हिस्सा है, यानी आप खुद के करीब रहने का एक सिंपल सा तरीका है उपवास करना, फास्टिंग करना। बट मैं आपको पूछना चाहती हूँ, कितने लोग ये फास्टिंग के समय में, उपवास के समय में सही में अपने साथ रह सकते हैं? ज्यादातर लोग नहीं रहते हैं। ज्यादातर लोग तो खुद से डिस्कनेक्टेड ही रहते हैं, वो मोबाइल की वजह से हो या गुस्से की, स्ट्रेस की, आसपास के लोगों की वजह से हो। बट उपवास का सही तरीका और मतलब आप तभी समझेंगे जब आप अपने आप को समझ पाएंगे, जब आप अपने आप को और ज्यादा इवॉल्व कर पाएंगे, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। देखिए, 3 तरह के उपवास करते हैं लोग। सबसे पहला जो गलत तरीका है वो है, कोई इंसान को ऐसा लगता है कि अगर किसी ने बोला है कि हाँ श्रावण महीने में उपवास कीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, करना ही चाहिए, या श्रावण महीने का सोमवार कीजिए तो आपको एक अच्छा लड़का मिल जाएगा, या अगर श्रावण महीने में आप पूरा महीना करने वाले हैं उपवास तो आपका वजन कम हो जाएगा, आपकी बीमारियां चली जाएगी। ऐसे सारे बिलीव्स, मान्यता हम जब बाहर से लेते हैं और वो सुन के जब हम उपवास करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि यार भूखा रहना पड़ेगा। सो सबसे पहली जो मिस्टेक है ना वो है,
फास्टिंग इज नॉट इक्वल टू स्टारवेशन। ओके, भूखा रहना उसमें हमारा बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करने वाला है, उसमें हमारा बॉडी जो है ना वो हीलिंग नहीं करेगा, ऊपर से स्ट्रेस में रहने वाला है, उसे खाने के विचार ही आने वाले हैं। सो फास्टिंग इज नॉट स्टारवेशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भूखे नहीं रह सकते हैं तो उपवास मत कीजिए। उपवास करके आपको खाने के ख्याल आना, वो तो उपवास ना करने से भी खराब है। क्योंकि जब आप माइंड में सोच लेते हैं कि यार मुझे भूखा रहना पड़ेगा और रात को एक टाइम ही मुझे खाना है तो एक ही टाइम में वसूल कर दूंगा, अगर आप ये सोच के करेंगे तो आप बॉडी को फायदा नहीं दे रहे हैं, आप नुकसान कर रहे हैं। सो पहले तो समझ लीजिए वो स्टारवेशन नहीं है, और अगर आप स्टारवेशन मोड में चले जाते हैं तो उपवास मत कीजिए। दूसरा जो गलत तरीका है वो है, कुछ लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ मुझे पूरा महीना या सोमवार उपवास करना है श्रावण का। जब वो डिसाइड कर लेते हैं ना, उसके बाद क्या होता है पता है, पूरा एक मेनू बन जाता है, पूरा एक खाने का लिस्ट बन जाता है, और वो होता है कि आज मैं कौन सी फराली आइटम बनाऊं। मतलब आपने सुना होगा ना, फराली खिचड़ी, फराली आलू टिक्की, या फराली डोसा, और मैंने तो इतनी सारी चीज़ें सुनी हुई है, फराली फ्रेंकी से लेकर फराली मिठाइयाँ भी आ चुकी हैं। मतलब कि आप नॉर्मली जो खाना खाते हैं ना बाकी समय में, दाल चावल रोटी सब्जी, उससे भी हाई कैलोरी वाली और तली हुई चीज़ें हम श्रावण महीने में खाते हैं। हम राह ही देख रहे होते हैं कि ये एक महीने में अलग अलग वैरायटी हमारे टेस्ट बर्ड्स को कैसे सेटिस्फाई करे, और उसकी वजह से आपने देखा होगा श्रावण महीने में काफ़ी सारे लोग वजन भी बढ़ा देते हैं, और चेहरे पे पिंपल्स भी आ जाते हैं, और अलग अलग बीमारियां भी शुरू हो जाती है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि फोकस ही गलत है। अगर आपको खाना अलाउड है, कोई सर्टेन टाइप का खाना अलाउड है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें से जो जो आइटम्स बनती है वो आप घर पे ट्राई करो और वही खाते रहो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो कल मैं ये वाली आइटम बनाऊंगी, नई वाली आइटम, तो गलत तरीका है उपवास करने का। वंस इन अ वाइल इज फाइन, कभी कभी सिर्फ चेंज के लिए आप कर दे वो चलेगा। बट अगर आप ज्यादातर दिन यही सोचते हैं कि मैं ये वाला भी खाना खाऊंगा और आलू टिक्की और ये टाइप का डोसा और ये टाइप की फ्रेंकी खाऊंगा, फराली टाइप की, तो वो हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी को नुकसान कर रहे हैं और उपवास का सही मतलब नहीं समझ रहे हैं। देखिए, फराली शब्द कैसे आया आप जानते हैं? नॉर्मली उपवास में तो एक शब्द इंपॉर्टेंस जो रखता था ना, वो था फलाहार, यानी कि आपको फल खाने हैं, फल का आहार खाना है। बट फलाहार का हमने उसे और ज्यादा बिगाड़ते गए शब्द को, और उसको हम आज बना दिए हैं फराली। और इसीलिए एक्चुअली फराली है ही नहीं, आपको तो फलाहार ही करना चाहिए। और कैसे टाइप के खाने चाहिए, तो उसमें आता है तीसरे टाइप के लोग। पहले थे स्टारवेशन में चले जाते हैं, दूसरे खाने के ही अलग अलग आइटम्स कौन सी बने उसके विचार करते हैं। तीसरे टाइप के जो लोग हैं वो है सही तरह से उपवास करते हैं। सही तरह से कैसे करना, कौन सा है सही तरीका? जब आप आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई और क्लीन करने का मौका देते हैं, हील करने का मौका देते हैं, उसमें कचरा नहीं डालते हैं बट ऐसी चीजें डालते हैं, ऐसा खाना डालते हैं कि जो आपके शरीर को क्लीन करने में और टॉक्सिन रिमूव करने में, डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करे। तो कैसा खाना खाना चाहिए, कुछ ऑप्शंस मैं आपको देती हूँ। जैसे कि सबसे पहला हो सकता है फ्रूट्स, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा, आप ड्राई फ्रूट्स यानी नट्स ले सकते हैं, भिगोई हुई अखरोट, बादाम या खजूर, अंजीर, रेजिन्स, ऐसी सारी चीज़ें जब आप लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। उसी के साथ साथ इसमें हेल्दी फैट्स भी होगा जो आपको लंबे समय तक भूखा नहीं रखेगा। और उसी के साथ साथ आप है ना आमरंथ, जैसे कि राजगिरा जैसे कहा जाता है, या साबूदाना, ऐसी सारी चीज़ें जब आप खाएंगे बट हेल्दी फॉर्म में, ना कि तली हुई फॉर्म में, या आप उसे अलग अलग शुगर डाल के आप कुछ खा लो, या सॉल्ट अलाउड नहीं है तो बाकी सारे मसाले आप डाल देंगे, दैट इज़ नॉट द वे टू डू इट। सो हेल्दी प्रिपरेशन, कैसे आप खाने में से या तो न्यूट्रिशन पा सकते हैं या तो अपने शरीर का कचरा जो है वो क्लीन कर सकते हैं। अगर उस तरह से आप खाना खाएंगे, अगर उस तरह से आपका दिन बिताएंगे, और उसमें भी साथ साथ ज़्यादा पानी पीना, हाइड्रेटेड रहना, कोकोनट वाटर जैसी चीज़ें लेना, या नींबू पानी जैसी चीज़ें जो आपके बॉडी को अल्कलाइन इफेक्ट देगा, जो बॉडी को और ज़्यादा, जो अंदर एसिड और कचरा जमा हुआ है उसे क्लीन करने में हेल्प करेगा, तो ही आप सही तरीके से उपवास कर रहे हैं। सो ये तीसरा तरीका जो है उसे याद रखिएगा कि आपका पर्पस सॉल्व होना चाहिए महीने का, श्रावण महीने का, और वो है शरीर को क्लीन करना है, डिटॉक्सिफाई करना है, और बॉडी को न्यूट्रिशन भी साथ में देना है। भूखा रखना
उपवास नहीं है। सो सिर्फ ये सारी चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा और उसी के साथ साथ मुझे आप कमेंट में भी बताइए कि आपका यूनिक तरीका कौन सा है उपवास करने का। क्योंकि देखिए, उपवास है ना, सिर्फ खाने को छोड़कर नहीं होगा। एब्स्टिनेंस इज नॉट जस्ट फॉर फूड। आप हो सकता है कि आप सिर्फ खाने का त्याग ना करके, हो सकता है कि आप बाकी सारी चीज़ों का त्याग करें। कैसे? उपवास में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप जो कचरा डाल रहे हैं, सिर्फ खाने के द्वारा आप बॉडी में कचरा नहीं डाल रहे हैं। कैसे डालते हैं? आप विचारों के द्वारा, स्ट्रेस के द्वारा, गुस्से के द्वारा, आपके आसपास के माहौल के द्वारा। तो आप डिसाइड कीजिए कि वो कचरे से आपको दूर होना है। तो मे बी आपका उपवास हो सकता है कि श्रावण महीने में मैं कम से कम गुस्सा करूंगा, श्रावण महीने में मैं कम से कम स्ट्रेस में रहूंगा। वो जो भी आपका उपवास है, बट वो ज़रूरी नहीं है कि खाने के साथ ही लिमिटेड हो। मे बी आपका उपवास हो सकता है कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर जो 5-5 घंटे बिताता था, अब मैं श्रावण महीने में सिर्फ 2 या 1 घंटे ही बिताने वाला हूँ। ऐसे सारे जब आप त्याग करेंगे तो आप सही में उपवास अपने करीब, भगवान के करीब रह पाएंगे और उसे थैंक यू कह पाएंगे। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपका यूनिक तरीका कौन सा होने वाला है और किस चीज़ से, किस कचरे से आप इस महीने में दूर होने का डिसीजन लेने वाले हैं, कमिटमेंट लेने वाले हैं। मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जैसे हितेन बता रहे हैं कि मैं ज़्यादातर पानी ही पीता हूँ पूरे महीने में। नो प्रॉब्लम। अगर आप कोई भी चीज़ खुशी खुशी करते हैं ना, ग्रेट। अगर आप सिर्फ फोर्स के द्वारा करते हैं या करना पड़ता है इसीलिए करते हैं, तो उपवास का कोई मतलब नहीं रहेगा। ज़रूर मुझे बताइए ये सारे आइडियाज़ में से कौन सी चीज़ फॉलो करेंगे और आपका यूनिक तरीका उपवास करने का कौन सा है। आई रियली विश कि ये श्रावण महीने में आप और ज़्यादा शिव के करीब, खुद के करीब और अपने विचारों से, नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव मान्यताओं से, गुस्से से, स्ट्रेस से और ज़्यादा दूर हो पाए।